अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली फ्रेश न्यूज HD और मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। एक साहब ने मुझसे सवाल किया न्यूयॉर्क में कि वो कुरान को मानते हैं, मोहम्मद को भी मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर मुसलमान क्यों नहीं है? ये सवाल था उनका। कादियानी कुरान को भी मानते हैं, हज़रत मोहम्मद को भी मानते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं? जो कुरान को माने और हज़रत मोहम्मद को माने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर मुसलमान क्यों नहीं है? ये यहूदी था सवाल करने वाला। मैंने कहा मेरे भाई तुम कौन हो? यहूदी। क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हो, तौरात को मानते हो। ईसाई मूसा को मानते हैं या नहीं मानते? कहता मानते हैं। तौरात को मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं। मैंने कहा ईसाई यहूदी ईसाई जो हैं मूसा अलैहिस्सलाम और तौरात को मानने के बावजूद यहूदी नहीं हैं। अगर वो यहूदी होने का क्लेम करेंगे तो मानोगे? नो। क्यों? कहते हैं कि वो तौरात को भी मानते हैं, मूसा को भी मानते हैं, लेकिन उसके बाद एक और नबी को मानते हैं, एक और किताब को मानते हैं। बेशक मानते फिर तौरात को, बेशक माने वो मूसा अलैहिस्सलाम को, लेकिन उनके बाद वो इंजील को भी मानते हैं और ईसा को भी मानते हैं, इसलिए वो यहूदी नहीं है। मैंने कहा आगे चलो। ईसाइयों के बाद मैं मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तौरात को भी मानता हूं, मूसा को भी मानता हूं, ईसा को भी मानता हूं, इंजील को भी मानता हूं। अगर खुदा न करे मैं मिसाल के तौर पर करूं, मैं क्लेम करूं कि मैं यहूदी हूं, मानोगे? नहीं। इसलिए कि तुम ईसा और इंजील के बाद एक और नबी को मानते हो, मोहम्मद को मानते हो, कुरान को मानते हो अलैहिस्सलात व तस्लीमात। मैंने कहा मेरे भाई यही मसला है। ईसाई मूसा अलैहिस्सलाम और तौरात को मानने के बावजूद यहूदी नहीं कहला सकते, इसलिए कि उन्हें नबी मानते हैं, नई किताब मानते हैं। मुसलमान मूसा अलैहिस्सलाम और तौरात और ईसा अलैहिस्सलाम और इंजील को मानने के बावजूद न यहूदी कहला सकते हैं, न ईसाई कहला सकते हैं। क्यों? उनके बाद वो हजरत मोहम्मद को मानते हैं और कुरान को मानते हैं। मैंने कहा मैं ये चैलेंज नहीं करता, मानते होंगे कादियानी कुरान को मानते होंगे, हजरत मोहम्मद को भी मानते होंगे, मैं चैलेंज नहीं करता, इस बात में नहीं पड़ता मैं। लेकिन जिस उसूल पर पहला तसलसल चल रहा है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और कुरान के बाद मिर्जा गुलाम अहमद को नबी मानकर और उसकी किताब तज़किरा को वही मानकर वो मुसलमानों में शामिल नहीं है। अगर हजरत ईसा और इंजील को मानने वाले अलग मजहब हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को मानने वाले अलग मजहब हैं, तो उसके बाद किसी भी नबी और किसी भी वही को मानने वाले अलग मजहब है। तो कहा ठीक है, ये बात तो समझ में आएगा ना सर। कहता मेरी बात समझ में आ गई है। अच्छा उनके हुकूक क्या, क्यों तुम पामाल करते हो, हुकूक क्यों नहीं मानते? मैंने कहा कौन से हुकूक? तो उनका क्लेम ये, उनका दावा ये है कि हमारा टाइटल इस्लाम का रहेगा। मैंने कहा मैं तुमसे पूछता हूं, एक फर्म है, कंपनी है, 100 साल से एक ट्रेडमार्क पर, एक नाम पर काम कर रही है। उसका एक नाम है, उसकी एक साख है, उसका ट्रेडमार्क है, लोगो है उसका। उसमें से 2-4 आदमी अलग होकर एक नई कंपनी बना लेते हैं। क्या उनका बना ले? एक 100 साल से चली आने वाली कंपनी के 4 आदमी अलग होते हैं, एक अलग कंपनी बना लेते हैं। ये नई कंपनी पुरानी कंपनी का नाम इस्तेमाल करने का हक रखती है, लोगो इस्तेमाल करने का हक रखती है, ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने का हक रखती है। और अगर कंपनी नई है, नाम पुरानी का इस्तेमाल करिए, कानून इसको क्या कहता है? दुनिया के किसी मुल्क का कानून किसी फर्म से अलग होकर नई फर्म बनने वाली को पुरानी फर्म का नाम इस्तेमाल करने का हक देता है, उसका ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने का हक देता है, उसका लोगो इस्तेमाल करने का हक देता है। जब दुनिया की किसी कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है तो यहां यह फराड क्यों रवा रखा जा रहा है? मैंने कहा बात यह नहीं है कि हम उनके हुकूक नहीं मानते। मेरा एक सवाल है, मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूं, पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में ईसाई रहते हैं या नहीं रहते? यहूदी रहते हैं या नहीं रहते? सिख रहते हैं या नहीं रहते? हिंदू रहते हैं या नहीं? हमने कभी किस पे चढ़ाई की कि वो जलसा क्यों कर रहा है जी, वो क्यों अपनी तबलीग कर रहा है जी, वो क्या कर रहा है जी? कभी सवाल नहीं। सिख तो इतने आते जाते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है साल में को लगता है हर तरफ सिख ही सिख है। साल में एक ऐसा मौका आता है हर तरफ पगड़ियां ही पगड़ियां नजर आती हैं। कभी किसी आलिम दीन ने सवाल उठाया हो
سوال یہ ہے کہ عیسائیوں پر سوال کیوں نہیں ہے، یہودیوں پر کیوں نہیں ہے، سکھوں پر کیوں نہیں ہے، ہندوؤں پر کیوں نہیں ہے، قادیانیوں پر کیوں ہے؟ وہی بات جو حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی دامت برکاتہ نے فرمائی تھی، میں اپنے انداز میں کر رہا ہوں کہ ہندو اپنے آپ کو ہندو شو کر کے بات کرتے ہیں، وہ ہمارے حقوق پہ کلیم نہیں کرتے، ہندو اپنے حقوق کے دائرے میں رہتے ہیں، سکھ اپنے حقوق کے دائرے میں رہتے ہیں، ہمارے حقوق کلیم نہیں کرتے، عیسائی اپنے حقوق کے دائرے میں رہتے ہیں، ہمارے حقوق پر کلیم نہیں کرتے، قادیانی اپنا سٹیٹس تسلیم نہیں کر رہے اور ہمارے حقوق اپنے نام الاٹ کرانا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے زیادتی ہم نہیں کر رہے، زیادتی قادیانی کر رہے ہیں، اور اس زیادتی پر بین الاقوامی رایامہ یا لابیاں یا یہ ہیومن رائٹس کے ادارے یا کمیشن وہ قادیانیوں کی سپورٹ کر کے ہمارے جذبات مجروح کر رہے ہیں، ہمارے عقائد، ہمارے مفادات اور ہمارے جو سٹیٹس ہے اس کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔